पावन और पुनीत अवसर पर हमारे राजा राम सिंह जी की नगरी छपारा में आयोजित इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंच पर बैठे विराजे हमारी जनपद सभा छपारा के सम्माननीय अध्यक्ष भैया श्री सदन सिंह भरकड़े जी, हमारे बीच जिला पंचायत के सदस्य भाई राविंद्र सहाय जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत के सदस्य सम्माननीय भैया श्री जयकिर सिंह पटेल जी, हमारे बीच बैठे विराजे जनपद सभा छपारा के पूर्व उपाध्यक्ष भाई श्री गुलाब साहू जी, हमारे बीच जिला पंचायत के और इस मंडी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय भैया काका श्री रंगलाल धुर्वे जी, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री तिरुद्रोप सिंह पत्ते जी, उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री PS श्रेयाम जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद कुमरे जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर PS मेवाती जी, डॉक्टर शशिकांत मोरे जी, संरक्षक महोदय और मंच का संचालन कर रहे हमारे कृषि उपज मंडी समिति छपारा के पूर्व संचालक मंडल के वरिष्ठ सदस्य भैया श्री धनलाल गंजाम जी, कोषाध्यक्ष हमारे भाई जगतलाल धुर्वे जी, सचिव मंजूलाल इंदाती जी, सह सचिव हमारे साथी हमारे वरिष्ठ रामदीन सल्लाम जी, सुजनलाल इंदाती जी, नैमिशन गोंके जी एवं संरक्षक तिरु उमेश सिंह उइके जी, तिरु उदय सिंह कुचे जी, व्यवस्थापक राजेंद्र भरकड़े जी एवं हमारे साथी तिरु गोविंद प्रसाद उइके जी, धीरज लाल सयाम जी, तिरु साहब सिंह भलावी जी, गणेश बत्ते जी समेत सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज आदिवासी दिवस के शुभ और पावन अवसर पर यहाँ बैठी विराजी सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों और मेरे सभी हमउम्र नौजवान साथियों, आज आप सब सगा समाज के साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे समाज में जन्म लिया, एक ऐसी समाज के आप सब लोग हैं जिसका न केवल इस भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में आपकी एक जान पहचान और आपका एक स्थान है, इसलिए आपको आदिवासी कहा जाता है। आदिकाल में रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और न केवल एक राष्ट्र, एक प्रदेश, एक जिला, बल्कि संपूर्ण विश्व में आपकी समाज व्याप्त है, वहां पर निवास करती है और जहां भी निवास करती है तो आपका एक रिश्ता और नाता सीधे प्रकृति से है, सीधे धरती माता से है, जल से है, जमीन से है, वन से है, वृक्षों से है, सीधा संवाद और सीधा व्यवहार आपका प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया है न तेज तपन आपको जला सकती, न ठंड आपको डरा सकती, न मेघ गरज कर आपको हिला सकते, न ओला और पारा और खर्रा आपके ऊपर सिकन ला सकता, क्योंकि आपका और प्रकृति का एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे का समर्थन और सद्भाव है। आदरणीय साथियों, आज जो हमारे धनलाल गंजाम जी ने कहा है, मेरे से पूर्व में ही सदन सिंह भरकड़े जी, रंगलाल धुर्वे जी और धनलाल गंजाम जी समेत आपके सकल भैया समेत और भी अन्य सभी साथी मेरे से पूर्व में मिले थे और एक सरकारी भवन की इन्होंने बात कही थी। मैंने वहां भी इस बात के लिए अपनी सहज
स्वीकृति प्रदान की थी। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं उस सामुदायिक भवन के लिए मैंने पहले कुछ राशि मैंने स्वीकृत की थी, पर समय पर उसका टीएस जारी न होने के कारण वो राशि आपको नहीं मिल पाई। मैं उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए की राशि सामुदायिक भवन के लिए, और इसके अतिरिक्त भी समय समय पर जब आप जो आदेश करेंगे मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। हम भी आप सब लोगों के बीच में हैं, चाहे हमारा गांव हो, चाहे मंच में बैठे हुए हमारे साथियों का गांव हो। हमारा और आपका चोली और दामन का साथ है, हमारा और आपका भुंसारे से लेके रात तक का सुख दुख का, खेत का, खलिहान का, घर का, आंगन का, गैल का, गली का, धूप का, छांव का, सुख और दुख का सदैव से पूर्वजों से आप और हम एक गाड़ी के 2 चक्के के रूप में इस क्षेत्र और इस इलाके में हम सब लोग काम करते हुए चले आए हैं। आज की जनप्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक और जनपद सभा के हमारे अध्यक्ष के रूप में सरन सिंह बरगड़े जी हैं, जो विकास का काम करने की ललक रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे साथी भाई जगेश पटेल जी जिला पंचायत के सदस्य के रूप में आप सब लोगों के बीच में काम किया। भाई गुलाब साहू जी ने जनपद सभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। और जितनी हमारी उम्र हो रही है उतनी उम्र तो अकेले रंगलाल धुर्वे जी ने, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद का हो, चाहे कृषि उपज मंडी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि की कसौटी नहीं रही होगी जिसमें हमारे रंगलाल धुर्वे जी हमेशा 100% खड़े उतरने का उन्होंने काम किया है। आज जी जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति, बहबूदी, तरक्की, विकास के लिए संकल्पित हैं। और आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से ही हम आज विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज हम अपनी भावनाओं को आप सबके बीच में यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जब भी हमारी जानकारी में आप सब लोगों की बात आएगी, निश्चित रूप से हम उसे पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जब हमारा राष्ट्र और ये भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो हर जात, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सहयोग और साथ देकर इस भारत देश को आजाद कराने का काम किया। हर समाज के लोगों ने आगे आकर इस देश को आजाद कराया। उसमें शंकर साय, रघुनाथ साय जैसे राजा जो हमारे गोंडवाना लैंड के हुए, उनको तो ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेजों ने तोप के मुंह के सामने बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया। आज रघुनाथ साय और शंकर साय की शहादत को पूरा भारत याद का संग्राम सेनानी के रूप में आपकी समाज के गौरव को याद करता है। उनको हर समय पर उनकी स्मृति लोगों के दिल और दिमाग में रहती है कि पिता और पुत्र ने इस भारत की आजादी के लिए शहादत दे दी। इतना ही नहीं मेरे साथियों, अपने जिले के कोई विकास खंड में तुरिया एक ऐसा गांव है जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब आप चारा भी नहीं काट सकते। तो मेरे साथियों, जब इस जिले में, शिवनी जिले में, तुरिया में जब चारा सत्याग्रह हुआ तो बिरजू भोई और रैनो भाई ने उनके समेत 4 लोगों को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। आज दुनिया में शहीद स्मारक इस बात का प्रमाण और प्रेरणादायक है कि इस आजादी की लड़ाई में जहाँ हर जाति, हर समाज के लोगों का सहयोग रहा, वहाँ शिवनी जिले के आदिवासी भाइयों का भी एक अपना इतिहास इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अव्वल रहा है। मैं इस मौके पर इस आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर जो भी आदिवासी भाइयों ने इस भारत की
आजादी में अपनी शहादत दी, उनको आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। और आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है, उस के अवसर पर मैं समस्त सगा समाज के भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं सभी को। जय सेवा, जय जोहार, जय बंगलादेश। बहुत बहुत